हरे कृष्ण। स्वामी शरणानंद जी के द्वारा मानवता के मूल सिद्धांत का 8वां नियम, विषय शारीरिक हित की दृष्टि से आहार विहार में संयम तथा दैनिक कार्यों में स्वावलंबन मानव जीवन बड़े ही महत्व की वस्तु है। कारण कि इसी जीवन में प्राणी साधन परायण होकर वास्तविक जीवन अर्थात चरम लक्ष्य से अभिन्न होकर कृतकृत्य हो सकता है। अतः मानव मात्र पर यह दायित्व है कि मिली हुई वस्तु सामर्थ्य तथा योग्यता का सद्व्यय करे। वह तभी संभव होगा जब वह शारीरिक हित की दृष्टि से आहार विहार में संयम तथा दैनिक कार्यों में यथाशक्ति स्वावलंबन को अपनाए। परंतु सुख लोलुपता के कारण मानव शारीरिक हित की दृष्टि को त्याग सुख भोग में प्रवृत्त होता है। उसका बड़ा ही भयंकर परिणाम यह होता है कि बेचारा प्राणी देहाभिमान में आबद्ध हो जाता है और उसे भोग का परिणाम रोग शोक आदि भोगना पड़ता है। अतः मानव जीवन की सार्थकता सुख के प्रलोभन को त्याग हित में रत होने में है। अहितकर चेष्टाओं में प्रवृत्त होना जीवन का अनादर है, प्रकृति नियमों का विरोध है और अनंत के मंगलमय विधान का उल्लंघन है, जो सर्वनाश का मूल है। यह सभी को विदित है कि पशु जीवन में प्राकृतिक नियम का यथेष्ट पालन है, परंतु मानव मिली हुई स्वाधीनता का दुरुपयोग कर हितकर प्रवृत्तियों से विमुख तथा सुख कर विलास में आबद्ध हो अपने को दीनहीन बना लेता है और साधन युक्त जीवन से वंचित हो जाता है। इस कारण सुख बुद्धि को त्याग हित बुद्धि को अपनाना प्रत्येक भाई बहन के लिए परम आवश्यक है। आहार का उपयोग प्राण अर्थात जीवन शक्ति बनाए रखने में और विहार का संबंध मानसिक संतुलन को सुरक्षित रखने में है। अतः आहार वही उपयोगी है जिससे जीवनी शक्ति का पोषण हो और विहार वही हितकर है जिससे विद्यमान राग की निवृत्ति हो। वह आहार जो सुखकर है पर हितकर नहीं, और वह विहार
जिससे नवीन राग की उत्पत्ति हो, सर्वथा त्याज्य है। यह सभी को मान्य है कि प्राण शक्ति क्षीण होने पर प्राणी असमर्थता में आबद्ध होता है, जिससे वर्तमान कर्तव्य कर्म पूरा नहीं होता, जिसके बिना हुए जीवन जगत के लिए उपयोगी नहीं होता। अतः जीवनी शक्ति को सुरक्षित रखने के लिए हितकर आहार अनिवार्य है। आहार बहुधा 3 प्रकार के होते हैं: हितकर, रुचिकर तथा सुखकर। हितकर आहार वही है जो स्वभाव से सात्विक और सुपच्य हो तथा जिसकी प्राप्ति किसी के अहित से न हो, अर्थात जिसका उत्पादन हिंसात्मक न हो। खाद्य पदार्थों में कुछ वस्तुएं ऐसी हो सकती हैं जो स्थूल शरीर के लिए तो उपयोग हों, किंतु सूक्ष्म शरीर के लिए हानिकारक हों। भोजन विज्ञान की दृष्टि से आहार का निर्णय करते समय इस बात का ध्यान रहे कि स्थूल शरीर के पोषण के लिए कहीं प्रमादवश सूक्ष्म शरीर का अहित न हो जाए, कारण कि स्थूल शरीर का नाश होने पर भी सूक्ष्म शरीर शेष रहता है। इतना ही नहीं, स्थूल शरीर के रहते हुए ही सूक्ष्म शरीर को शुद्ध रखना अनिवार्य है, कारण कि सूक्ष्म शरीर के अशुद्ध होते ही वर्तमान विकास में बाधा होती है और भावी विकास भी नहीं होता है। अतः आहार का संबंध केवल शरीर के अंगों को हष्ट-पुष्ट करना ही नहीं है, अपितु इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि को भी स्वस्थ रखना है। वह तभी संभव होगा जब उस आहार का जो सूक्ष्म शरीर के लिए हितकर नहीं है त्याग कर दिया जाए। क्षोभ, क्रोध, असहनशीलता आदि दोषों का संबंध सूक्ष्म शरीर के अस्वस्थ होने से ही है। अतः आहार वही उपयोगी है जिससे स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों का हित हो। साधारणतः इस रहस्य पर दृष्टि नहीं रहती जो वास्तव में प्रमाद है। रुचिकर और सुखकर भोजन में केवल इतना अंतर है कि रुचि षटरसों में से किसी रस विशेष की होती है और सुखकर भोजन में वस्तु विशेष का आग्रह होता है। रुचिकर आहार शरीर की मांग है और सुखकर आहार स्वाद की आसक्ति है। यद्यपि स्वाद भी आहार का एक अंग है,
उससे शरीर में भोजन पचाने के रसों की निष्पत्ति होती है, किंतु स्वाद की आसक्ति के कारण वस्तु विशेष का आग्रह हो जाता है, रस विशेष का नहीं। इस भूल से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। हितकर और रुचिकर भोजन सदैव करना है। विद्यमान राग की निवृत्ति की दृष्टि से औषधि के समान कभी कभी सुख कर भोजन भले ही कर लिया जाए, किंतु उसमें कोई ऐसी वस्तु न हो जो सूक्ष्म शरीर के लिए अहितकर हो। स्वाद अभ्यास से बनता है, स्वभाव से नहीं होता। स्वभाव से रस में स्वाद है, वस्तु में नहीं। तीव्र तथा उत्तेजक रसों का अधिक मात्रा में सेवन करने से रसना की शक्ति क्षीण हो जाती है, जिसके होने से स्वाभाविक स्वाद ग्रहण करने की शक्ति नहीं रहती। इस कारण सात्विक वस्तुओं में रुचि नहीं रहती और रजस तथा तामस वस्तुएं रुचिकर प्रतीत होती हैं। इस बनावटी रुचि का नाश करने के लिए वस्तुओं के आग्रह को त्याग रस का आग्रह रखना चाहिए। शरीर को सभी रसों की मांग होती है, अतः जिस वस्तु में स्वभाव से जो रस विद्यमान है उसे उसी रूप में सेवन करने से सात्विक आहार में रुचि हो जाती है और राजस तथा तामस आहार रुचिकर नहीं रहता। सात्विक आहार करने से आहार में आसक्ति नहीं होती, पर राजस तथा तामस आहार से रज और तम की वृद्धि होती है, जो ह्रास का मूल है।